नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की एक मशहूर तवायफ की, जिसके किस्से उसके संगीत के साथ साथ निजी जिंदगी में भी बड़े ही रोचक और लाजवाब थे। नाम था उसका गौहर जान। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी वो। अगर गौहर जान की जिंदगी की किताब के पन्नों को पढ़ा जाए तो उसकी जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। अर्मेनिया मूल का एक पति पत्नी का जोड़ा सालों से आजमगढ़ में रहता था। पति का नाम था विलियम रॉबर्ट और पत्नी का नाम था विक्टोरिया हेमिंग्स। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। शादी के कुछ ही सालों के बाद विक्टोरिया ने 26 जून 1873 में एक बेहद ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और उस बेटी का नाम रखा गया एंजेलिना। वक्त बीत रहा था और एंजेलिना की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कहा जाए तो विक्टोरिया और विलियम की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था वक्त। बेटी के जन्म के बाद विलियम काम में इतना मसरूफ रहने लगा कि वो अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ ठीक से वक्त भी नहीं गुजार पा रहा था। विलियम की मसरूफियत का नतीजा ये हुआ कि विक्टोरिया ने एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो गैर मर्द कोई और नहीं बल्कि विलियम का एक खास दोस्त खुर्शीद था। जब तक विलियम को उसकी बीवी और दोस्त खुर्शीद के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं कि बहते हुए पानी और बेलगाम मोहब्बत को रोक पाना मुश्किल है। विलियम ने अपनी बीवी विक्टोरिया से रिश्ते को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया और खुर्शीद बहुत आगे बढ़ चुके थे। विलियम को लगा कि उसका और विक्टोरिया का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिरकार भारी मन से विलियम ने अपनी पत्नी विक्टोरिया से अलग होने का फैसला किया। इस तरह विलियम से तलाक के बाद विक्टोरिया ने खुर्शीद से शादी कर ली और अपनी बेटी एंजेलिना को लेकर बनारस आ गई और बनारस में ही अपना घर खुर्शीद के साथ बसा लिया। चूंकि खुर्शीद एक मुसलमान था, इसलिए विक्टोरिया ने भी ईसाई धर्म का त्याग किया और विक्टोरिया अपना नाम बदलकर बन गई मलका जान, जबकि बेटी एंजेलिना का नाम बदलकर रख दिया गौहर। गौहर को मलका जान प्यार से गौरा कहकर पुकारती थी। खुर्शीद से शादी के बाद मलका जान ने अपने हुनर को एक बार फिर से तराशना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मलका जान की माँ एक हिंदू थी और अव्वल दर्जे की गायिका भी थी। माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए मलका जान कुछ ही समय में अपनी मेहनत से एक मशहूर कथक डांसर और एक बेहतरीन गायिका बन गई। खुर्शीद को अपनी बीवी मलका जान का इस तरह मशहूर होना रास नहीं आया और इस तरह मलका जान और खुर्शीद के बीच अनबन होने लगी। नतीजा ये हुआ कि मलका जान ने अपनी बेटी को लेकर कलकत्ता का रुख किया। तब गौहर की उम्र तकरीबन 7 साल थी। कलकत्ता में कदम रखते ही मलका जान की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो कलकत्ता के महाराजा वाजिद अली शाह के दरबार की महफिलों में परफॉर्म करने लगी। अपनी माँ के साथ कलकत्ता आने के बाद गौहर का सामना हुआ उस जमाने के दिग्गज फनकारों से, क्योंकि गौहर की माँ मलका जान की दोस्ती बड़े बड़े धुरंधर कलाकारों से थी। यहीं से गौहर ने संगीत की बारीकियों को सीखना शुरू किया। गौहर का संगीत के प्रति लगाव देखकर मलका जान ने अपनी बेटी गौहर को संगीत के हुनर सिखाने के लिए रामपुर के मशहूर उस्ताद वजीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से संगीत की तालीम दिलवाई। धीरे धीरे गौहर ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल और बंगाली कीर्तन जैसे संगीत में इस कदर डूबी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में गौहर अपनी मां मलका जान से भी अव्वल दर्जे की गायिका बन गई। एक तरफ मलका जान अपनी बेटी गौहर को खुद से भी ज्यादा हुनरमंद फनकार के तौर पर देखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन 13 साल की मासूम गौहर की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसका असर गौहर के मासूम दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए हावी हो गया। गौहर के एक नजदीकी रिश्तेदार ने
13 साल की मासूम गौहर से उससे उसकी मासूमियत छीन ली और गौहर के साथ बलात्कार किया। इस हादसे ने गौहर को झकझोर कर रख दिया। अगर गौहर की जगह कोई और लड़की होती तो शायद टूट जाती, लेकिन गौहर ने अपने साथ गुजरे इस हादसे को अपनी ताकत बनाया और अपना मन संगीत और रियाज की तरफ मोड़ दिया। एक तरफ गौहर ने संगीत में मानो खुद को डुबो सा दिया था, तो दूसरी तरफ मलका जान अपनी बेटी के नायाब हुनर को दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर चुकी थी। दोस्तों, 1887 का वो साल था और मलका जान ने अपनी बेटी के हुनर को दुनिया के सामने लाने की जगह चुनी थी दरभंगा के महाराजा की महफिल। तय वक्त पर संगीत का शौक रखने वाले बड़े बड़े राजघराने के लोग और जमींदारों के साथ साथ संगीत के बेहतरीन उस्तादों के सामने गौहर ने दरभंगा के महाराजा की महफिल में पहला कदम रखा। जिसने भी गौहर की खूबसूरती को देखा, गौहर की सुंदरता का कायल हो गया। लेकिन जैसे ही गौहर ने अपने साजिंदों के साथ अपनी कला की खुशबू को महफिल में बिखेरना शुरू किया, हर कोई गौहर की गायकी और उसके नृत्य का मानो दीवाना हो गया। अपनी पहली ही महफिल में गौहर ने साबित कर दिया था कि वो किस दर्जे की कलाकार है। दरभंगा के महाराजा तो गौहर से इस कदर प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी समय गौहर को दरभंगा राज्य की गायिका और राज नर्तकी के पद पर नियुक्त कर दिया। जहां एक तरफ महफिल के बाद गौहर पर बड़े बड़े जमींदार तोहफों की बारिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ महफिल में एक शख्स ऐसा भी था जो गौहर को अपने दिल की मलिका बनाने का फैसला कर चुका था। कौन था वो शख्स? क्या गौहर उस शख्स के प्यार को कबूल करेगी या अपनी गायकी और नृत्य के सफर को आगे बढ़ाएगी? दोस्तों, गौहर की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं, उन्हें आपके सामने लाना अभी बाकी है। हम फिर से मिलेंगे और गौहर जान की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत, लेकिन इस कहानी को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।